नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बायोलॉजी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाले हैं। अगर आप लोग 2024 में 10वां क्लास का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एकदम अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि 10वां का एग्ज़ाम में यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएगा, ये 100% मेरा गारंटी है। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखो और एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लो, ठीक है। मैं लाइन बाई लाइन बता रहा हूँ, आप लोग लाइन बाई लाइन करके एक एक आंसर याद रखिए, ठीक है। और साथ में हम आपको जो ऑप्शन रहेगा वो भी आपको दूंगा, ठीक है। तो चलो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। सब लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और डेली ऐसे ही वीडियो अगर आप लोग लेना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं ऑलरेडी आपको मोबाइल पर नोटिस भेज दूंगा वीडियो का, ठीक है। सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। देखो जी, पहला नंबर क्वेश्चन जो आपको बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। पहला नंबर क्वेश्चन है कि वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहते हैं वे क्या कहलाते हैं। तो सिंपल में दोस्तों इसका हम लोग आंसर याद रखेंगे, मृतजीवी कहलाते हैं। अगर आपके ऑब्जेक्टिव में यह क्वेश्चन नहीं पूछता है तो सब्जेक्टिव में यह क्वेश्चन जरूर पूछेगा कि मृतजीवी से आप क्या समझते हैं। तो बोल देना वैसे पोषण जो सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित होता है उसे हम लोग मृतजीवी कहते हैं। और ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो आसान है, हम आसानी से ठीक लगा देंगे। लेकिन यह क्वेश्चन 90% चांस है कि ये आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछेगा 2024 में, ठीक है। अच्छे से याद कर लो, ठीक है। चलो अब देखो अगला क्वेश्चन 2 नंबर अच्छे से पढ़ो, नीचे आपको ऑप्शन दिखा रहा हूँ। 2 नंबर क्वेश्चन है स्वपोषी भोजन के लिए, यानी कि भोजन का मतलब हुआ पोषण, यानी कि स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक क्या है, आवश्यक है। तो आपको मैं नीचे ऑप्शन दिखा रहा हूँ, तो याद रखो क्वेश्चन है स्वपोषी भोजन के लिए क्या क्या आवश्यक है। और यहाँ पर दोस्तों आपको ऑप्शन में मिलेगा, एक ऑप्शन है क्लोरोफिल, दूसरा ऑप्शन है सूर्य का प्रकाश, तीसरा ऑप्शन है H2O और CO2। तो CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड बोलेंगे और H2O को जल बोलेंगे। और ऑप्शन नंबर डी में दिया इनमें से सभी। तो याद रखना दोस्तों आप लोग कि दूसरा का जो आंसर होगा वो आपका होगा डी नंबर वाला, इनमें से सभी होगा। इसलिए होगा क्योंकि दोस्तों स्वपोषी पोषण यानी कि स्वपोषी भोजन के लिए ना सूर्य के प्रकाश भी आवश्यक होता है, जो सूर्य का प्रकाश है वो आवश्यक होता है। क्लोरोफिल भी आवश्यक होता है जो पत्ती के हरित लवक से प्राप्त होता है। और जल आवश्यक होता ही है, साथ में साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक होता है, ठीक है। तो कभी कभी पूछ देता है कि बताइए स्वपोषी पोषण के लिए क्या क्या आवश्यक है, 2 नंबर में भी पूछ देता है। तो 2 नंबर में पूछेगा तो पूरा का नाम लिख देना, 1 नंबर में पूछेगा तो ऑप्शन नंबर डी पर टिक लगा देना कि इनमें से सभी होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपका है 3 नंबर, इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है, इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है। तो 3 का आंसर होगा हरित लवक, जो पत्ती का हरित लवक बोलते हैं ना वही है। क्लोरोफिल का पाया जाता है पत्ती का हरित लवक से ही, आपको पता होना चाहिए। तो सिंपल में इसका आंसर देना हरित लवक से, ठीक है। अब देखो 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि वायुमंडल में CO2 का कितना प्रतिशत मात्रा है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा वायुमंडल में कितना % है। तो याद रखना 0.0% है, 0.03%, सॉरी 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा वायुमंडल में उपस्थित है, ठीक है। चलो अब देखो अगला क्वेश्चन देखो जी, अगला क्वेश्चन आपका है 5 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नलिखित में क्या नहीं होता है। प्रकाश संश्लेषण क्रम में निम्नलिखित में क्या नहीं होता है। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है। प्रकाश संश्लेषण सबको ही पढ़ा होगा, कोई ऐसा लड़का नहीं होगा जो प्रकाश संश्लेषण नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण बायोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो 5 का आंसर आप लोग याद रखना, आपका होगा बी नंबर वाला CO2 का मुक्त होना। प्रकाश संश्लेषण क्रिया प्रक्रम में ना क्या नहीं होता है, तो CO2 का मुक्त होना ये नहीं होता है। तो आंसर याद रखना बी नंबर वाला, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर, इनमें किसके द्वारा अमीबा अपना भोजन ग्रहण करते हैं, यानी कि अमीबा जो है ना वो अपना भोजन किसके द्वारा ग्रहण करता है। परिवहन, केंद्रक, भोजन रसधानी और कुटपाद। तो जी हाँ दोस्तों, जो मैं ऑप्शन नंबर ए में पढ़ा कुटपाद के द्वारा ही ना अमीबा अपना भोजन को ग्रहण करता है। अमीबा अपना भोजन कुटपाद के द्वारा ही ग्रहण करता है, इसको अच्छे से याद रखना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपका है 7 नंबर। देखो जी 7 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस छिद्र के द्वारा
ग्रासनली से जुड़ा होता है। यहाँ पर दोस्तों दोनों अलग अलग है। इनमें से किस छिद्र के द्वारा ग्रासनली से जुड़ा होता है? किसके द्वारा? निगल के द्वारा, कंठ के द्वारा, मल के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सिंपल में दोस्तों आपका 7 नंबर का जो आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए होगा, निगल के द्वारा। निगल, ऑप्शन नंबर ए में क्या लिखा है? निगल के द्वारा। तो निगल के द्वारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से याद कर लो। ठीक है, चलो 8 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रहणी भाग है। ग्रहणी भाग है, इसका आंसर आपको बताना है। तो 8 का सिंपल में आंसर हो जाएगा आपका छोटी आंत। सबको याद क्या होगा? छोटी आंत हो जाएगा, सी नंबर वाला। ठीक है, ग्रहणी भाग क्या है? छोटी आंत, सी नंबर वाला हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये अगला टॉपिक का क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कि अगला आपका जो भी टॉपिक आएगा उस टॉपिक का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये सबका सब इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगला टॉपिक का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? एमिनो अम्ल के विखंडन से कौन बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO है, NH3 है, और यहाँ पर दिया डी नंबर में कि बी और सी दोनों होगा। तो क्या आप बता सकते हैं? नहीं, चलो मैं इसका आंसर बता देता हूँ, आप लोग अच्छे से याद रखो। ठीक है, सब कुछ अच्छे से याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा ये सी नंबर वाला NH3। केवल NH3 होगा, अमोनिया। ठीक है, एनीमिया, अमोनिया इसको बोलते हैं ना। तो क्या हो जाएगा? सी नंबर वाला। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 अगला टॉपिक है। ठीक है, कि अगर किसी कारण किसी मनुष्य का एक ब्रिक कार्य करना बंद कर दे तो उसका परिणाम क्या होगा? आप ही बताइए कि अगर किसी मनुष्य का एक ब्रिक कार्य करना बंद कर दे तो उसका परिणाम क्या हो सकता है? उसका परिणाम क्या हो सकता है? तो याद रखना, दूसरे ब्रिक से उत्सर्जन होगा, दूसरे ब्रिक से उत्सर्जन होने लगेगा। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन 3 नंबर है कि ब्रिक किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? ब्रिक जो है वो किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? तो 3 का हम लोग आंसर देंगे, उत्सर्जन। उत्सर्जन का हिस्सा है, किसका है? तो उत्सर्जन का है जी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, रेजिन किस पौधे का उत्सर्जित पदार्थ है? रेजिन हो गया, गोंद हो गया। ठीक है, तो रेजिन किस पौधे का उत्सर्जित पदार्थ होता है? तो 4 का आंसर हो जाएगा आपका चीड़ का। 4 का आंसर क्या होगा? चीड़ का। चीड़ का नाम सुने हैं, बबूल का नाम सुने होंगे, पीपल का नाम सुनेंगे, लेकिन कनेर और चीड़ का बहुत लोग नाम नहीं सुने होंगे। चीड़ का भी सुने होंगे, लेकिन कनेर का तो बिल्कुल आप लोग नाम नहीं सुनेंगे। तो इसका आंसर याद रखना, चीड़ होता है, डी नंबर वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन 5 नंबर है। 5 नंबर क्वेश्चन है जी कि पादप अवशिष्ट संचित रहते हैं, कहाँ पर रहते हैं? पत्तियों में, छाल में, कोशिका रिक्तिकाओं में, या फिर इनमें से सभी में? तो सिंपल में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी में, मतलब कि संचित रहते हैं। छाल में कहो, या फिर पत्तियों में कहो, या फिर कोशिका रिक्तिकाओं में कहो, सब में यह संचित रहते हैं, इनके फिक्स रहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसके अगला जो भी टॉपिक है मैं आपको 2-3 और वीडियो में करके बता दूंगा। ठीक है, तो आपका फाइनली ऑब्जेक्टिव का टेंशन नहीं रहेगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ज़रूर, क्योंकि आपको मैं जो भी वीडियो दूंगा वो आपके मैं मोबाइल पर नोटिस के तहत भेज दूंगा। आप लोग वीडियो देख लेना, सबको जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, सबको ही।